हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू कर रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इससे रिलेटेड 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे। आज हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इसलिए ये हमारी जो है इस टॉपिक की सेकंड वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो बिना किसी देरी के, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, Subscription received in advance by a club are shown on dash side of the balance sheet। जो हमारा सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो जाता है उसको हम बैलेंस शीट की कौन सी साइड में शो करेंगे, यहाँ पर ये पूछा गया। अगर हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस रिसीव होता है तो वो क्या होती है, हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी जो है इनकम है और कोई भी इनकम अगर एडवांस में रिसीव हो जाती है तो उसको लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। और अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग रह जाती है या उसको हम अक्रूड इनकम बोलते हैं तो उसे हम एसेट्स ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। इनमें से कौन एक इनकम नहीं है। तो सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन, डोनेशन या किसी तरह की भी अगर हम कोई भी सेल करते हैं तो ये तीनों हमारी क्या होती है, इनकम होती है। लेकिन जो एंडोमेंट फंड होता है वो एक लाइबिलिटी होती है, ना कि इनकम। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोमेंट फंड। कोई भी फंड अगर हम रिसीव करते हैं तो हम उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में शो करते हैं, इसलिए वो क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ये इनकम में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स। ये कल के टॉपिक में भी कराया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें 3 तरह के अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें हम रिवेन्यू और कैपिटल सब तरह के आइटम्स को शो करते हैं। सेकंड होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें हम सिर्फ रिवेन्यू आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। और थर्ड होती है हमारी बैलेंस शीट, जिसमें हम कैपिटल आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा रिवेन्यू आइटम्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ हम रिवेन्यू आइटम्स को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। उनका मेन ऑब्जेक्टिव सोसाइटी का वेलफेयर होगा, सोसाइटी को सर्व करना होगा। तो ऑप्शंस को जब हम चेक करते हैं तो पहला लिखा गया है टू अर्न प्रॉफिट, तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट लिखा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में P&L अकाउंट भी नहीं बनाते, क्योंकि हमारा प्रॉफिट पर्पज नहीं है, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसलिए P&L अकाउंट भी नहीं बनाया जाएगा। ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह पर जो है हम रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जहाँ से सरप्लस और डिफिसिट निकालते हैं। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट का मैंने बताया कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए होता है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो जो सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है वो इनकम होती है और वो रिवेन्यू नेचर की होती है, इसलिए जो आंसर होगा हमारा बी हो जाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट है हमारा एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय ए क्लब। तो ये भी हमारी रिवेन्यू नेचर की इनकम होती है, इसलिए हमारा जो होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रिवेन्यू रिसिप्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ। तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि यहाँ 3 तरह के अकाउंट बनते हैं, जिसमें सबसे पहला बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें हम ऑल टाइप की रिसिप्ट और पेमेंट्स को शो करते हैं, चाहे वो रिवेन्यू नेचर है या फिर हमारा कैपिटल नेचर है। तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करते हैं तो पहले में सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट की और पेमेंट की बात की गई है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड में रिवेन्यू, सिर्फ रिवेन्यू के वाले रिसिप्ट पेमेंट की बात की गई है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन कह रहा है ऑल रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, दोनों इंक्लूड कर लिए इसमें, रिसिप्ट और पेमेंट ऑल टाइप्स की, चाहे वो रिवेन्यू नेचर हो या फिर कैपिटल नेचर। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्स ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। सब्सक्रिप्शन जो है पूरे साल में 5 लाख रिसीव हुआ है। उसके बाद बता रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब कि साल जब हम क्लोज कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं अकाउंट्स की, उस टाइम पर हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 80,000 है। तो यहाँ जो एंडिंग वाला होता है वो हमारा करंट ईयर से रिलेटेड होता है, और जो बिगनिंग वाला होता है वो हमारा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है। आउटस्टैंडिंग जो होता है, अगर यही बात हमारी इन एडवांस की हो जाती तो एंड वाला हमारा नेक्स्ट ईयर हो जाता, और इन बिगनिंग वाला जो होता है हमारा वो करंट ईयर के लिए होता है। और हमारा जो है अकाउंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा क्या कहता है कि करंट ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से ही हमारा जो है हमें अक्रूल बेसिस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना होता है। प्रीवियस या एडवांस को हम इसमें शो नहीं करते हैं। तो उस बेसिस पर जब हम देखेंगे तो हमारा जो एट द एंड है वो क्या करंट ईयर से रिलेटेड है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एट द बिगनिंग जो है हमारा वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो जब हम 5 लाख में 80,000 प्लस करते हैं तो हमारा बनता है 5,80,000, और जब माइनस करेंगे उसमें से 60,000 तो हमारा बनेगा 5,20,000। तो अगर ऑप्शंस चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 5,20,000 रुपीज गिवन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड द एक्सपेंसेज एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द फंड शुड बी रिकॉर्डेड ऑन। अगर कोई स्पेसिफिक फंड है और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेज है तो हम स्पेसिफिक फंड में से वो एक्सपेंसेज क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और अगर यहाँ पर जो स्पेसिफिक फंड ज़्यादा हो और एक्सपेंसेज कम हो, मीन्स पॉजिटिव आंसर आ रहा, तो हम उसको लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक्सपेंसेज जो है एक्सीड कर रहे हैं फंड से, मीन्स नेगेटिव में आंसर आएगा। तो इस सिचुएशन में जो हम इसको बैलेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं ऑन दी डेबिट साइड। डेबिट साइड मीन्स एक्सपेंसेज साइड में। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स आर ट्रीटेड एज। जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं वो हमारे रिवेन्यू नेचर के होते हैं, मीन्स शॉर्ट टाइम पीरियड से रिलेटेड होते हैं, तो उनकी सेल से होने वाली रिसिप्ट भी क्या हो जाएगी, रिवेन्यू नेचर की हो जाएगी। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।